शुरू करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इस चैप्टर की कहानी शुरू होती है 1881 से, यानी आज से कितने साल पहले? अप्रोक्सीमेटली 140 से साल पहले, 1881। राइट। अब उस जमाने में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किस लिए बना होगा? उस जमाने में किस लिए बना होगा, क्या कोई कह सकता है? मुझे नहीं जानना है आपसे, क्योंकि आप उस जमाने में थे ही नहीं। बराबर। आप तो कोई जमाने में नहीं थे। अब 1881 में ये कानून का आने का रीजन ये था, उस जमाने में बैंकिंग हमारा इतना एफिशिएंट नहीं था। क्या क्या एफिशिएंट नहीं था विश्वास? बैंकिंग एफिशिएंट नहीं था। जब बैंकिंग एफिशिएंट नहीं होता है तो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पापा ने किसी को माल बेचा, उस बंदे ने कहीं जॉब किया, उससे उसको पैसा आया। उसने जो जॉब किया वो कंपनी यूएस की है। यूएस की कंपनी जो है वो स्विट्जरलैंड में माल बेचती है। स्विट्जरलैंड में भारतीय नागरिक जाता है और टूरिस्ट का पैसा। तो मैं कहूँ टूरिस्ट का पैसा स्विट्जरलैंड गया, वहां से उस कंपनी का माल खरीदा, वो कंपनी ने सैलरी चुकाई एक बंदे को, वो बंदे ने सैलरी जो चुकाई उसके पैसों से पेमेंट हुआ और वो पेमेंट आपको मिला। आपने वो पेमेंट किसी और को किया, घूमने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए। और ऐसा तो कितने दफा आपका पैसा ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी जाता होगा, बोलो आया ना? ऐसा बहुत बार, एन नंबर ऑफ टाइम जाता होगा। अब आशीष सर जब मुझे फीस देते तो बैंकिंग से देते होंगे, तो आपकी फीस जो आपको आई होगी वो जाती है आशीष सर को, आशीष सर के मेरे पास, मेरे से किसी और के पास, और कहे ना जाने कहाँ कहाँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जब बैंकिंग नहीं होगा, जब इतना अच्छा बैंकिंग नहीं होगा, 1880 में तो नहीं होगा इतना अच्छा बैंकिंग, तो उस जमाने में क्या करते होंगे? कि तभी भी तो नेगोशिएट करना पड़ता होगा गौतम, नेगोशिएट यानी ट्रांसफर करना। तो इतने लोग, लाखों लोग तभी तो जिंदा थे, मरे तो नहीं थे। तो वो लोगों के पास अगर बैंकिंग नहीं था तो बैंकिंग का काम कौन करता था? तो तब तब हम समझते थे कि ए जब बी को पेमेंट करने की बात सोचता है तो ए बी को बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देता है, बी वो एक्सचेंज सी को दे देता है एंडोर्स करके। ठीक है, डी को दिया और डी से कहाँ पहुंच जाता है फाइनली? जेड के पास, लास्ट वन। और जेड जाता है ड्यू डेट पे डॉई के पास कि मुझे पैसा दे दो। और जब डॉई पैसा दे देता है तब ये सब लोग क्या हो जाते हैं? सक्सेसफुल हो जाते हैं कि सबको पैसा मिल गया। और मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो कहानी है, वो चीज किस चीज की कहानी है? ये कहानी है, ये कहानी है जब मार्केट में क्या ना हो, क्या ना हो, लिक्विडिटी, म्हणजे काय? म्हणजे पैसा। तो जब आपने पैसे के बदले बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया तो वो इक्विवेलेंट टू क्या बना गया? इक्विवेलेंट टू पैसा माना गया। हेलो। और इसी से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कहानी शुरू हो जाती है कि ये हम कैसे यूज कर पाएंगे? इसको हम यूज कर पाएंगे एज डैश, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब पैसा ना हो उस टाइम पर, तो उसके बदले हम क्या यूज करेंगे? अब ध्यान देना दीजिए, अभी लास्ट एग्जांपल। ए रतलाम में है और डी दिल्ली में है। यहाँ से माल मंगवाया, बी ने कहा पैसा मुझे 30 दिन के बाद देना। ए ने वो माल इधर बेचा, उसने इधर बेचा, इसने इधर बेचा, उसने इधर बेचा। फिर इसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 30 डेज के बाद का। तो उस ये एक्सचेंज इसको एंडोर्स हुआ, इसने इसको एंडोर्स किया, इसे इसको एंडोर्स किया, इसने इसको, इसने इसको। बैंक का काम हो रहा है, क्या हो रहा है तरुण? बैंकिंग का काम हो रहा है, जो आज के समय का बैंकिंग है वो काम हो रहा है। और ड्यू डेट पे इस इसको जिसने दिया था उससे इस बंदे ने पैसे मांगे और उसे पैसे दे दिए, मतलब सबके सब क्या हो गए? सबका काम हो गया। हेलो। ये आपको थॉट थॉट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
थॉट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? थॉट समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे? ये चैप्टर मुझे शुरू भी करना है और आपको आपसे भी क्लियर करवाना है। देखो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। तो यार प्रिंस ऑफ एक्सचेंज क्या है, सुनना ध्यान से। लिखना मत जब तक ना बोलो। इट इंक्लूड्स व्हाट? प्रॉमिसरी नोट, प्रिंस ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। प्रिंस ऑफ एक्सचेंज कितने प्रकार के बोले गए हैं? तीन प्रकार के। प्रॉमिसरी नोट, प्रिंस ऑफ एक्सचेंज और चेक। यानी प्रिंस ऑफ एक्सचेंज ये तीन हो सकते हैं। पेबल टू होम, पेबल टू होम, पेबल टू होम तो बोला पेबल टू ऑर्डर, या फिर बेरर। ऑर्डर और बेरर ऑफ द, इट इंक्लूड्स प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। पेबल टू ऑर्डर और बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब ऑर्डर यानी क्या? मेरा वाला पेमेंट विश्वास को करना, ये ये माना गया ऑर्डर। मैंने कहा पेमेंट उसको करना जो जिसको विश्वास करे, ये भी क्या माना जाएगा? ऑर्डर। देखा, पेमेंट उसे करना जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट लीगली हो, ये बन गया मेरा। हेलो, हेलो। किसी के नाम पे या उसने कहा उसको किया जाए, पेबल टू हरिओम, और एनीवन हु, और एनीवन डायरेक्टेड बाय हरिओम, तो क्या कहेंगे उसको हम? ऑर्डर या फिर पेरर। तो पहला पार्ट आपके नोटबुक में लिखना, शांति से लिखो, शांति से। मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सॉरी 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 सॉरी। मेकिंग यू राइट इंटेंशनली, जिससे थोड़ा सा ये पढ़ना आसान हो जाए। मेरे पास नोट्स रेडी पड़े, मैं चाहूँ तो आपको वहां से ही रीड करवा के आगे बढ़ सकता हूँ। आप मेरे खुद नोट्स देखें। हरिओम ने वीडियो ऑन कर दिया, धन्यवाद हरिओम। अगर तुझे कोई बच्चा डिस्टर्ब करे तो उसको क्लास में लेके आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं वो तो ज्वाइन, उसको बोलो ऐड, उसको बोलो अंदर आ जाए। यस सर। फरीदी द न्यू स्टूडेंट को बोलो ये लेक्चर मत बैठे। मना कर दूं? हाँ, बैठे दो, चलो बैठे दो। ओके। सर। बोला नहीं है ना उसने, इसीलिए। सर नंदनी सर नंदनी बोल रही है वो डॉक्टर के पास थी इसीलिए वीडियो ऑफ था, अभी ऑन रख ले क्या? अभी उसको ऐड कर लो। ओपन ही है, आप चालो तो ऐड कर सकते हो। चलिए, लिखा आप सबने ये? विश्वास? हाँ। चलो, एक बात को सुन लो। विश्वास, इंक्लूड्स यानी क्या? गौतम, इंक्लूड्स यानी क्या? सर इंक्लूड्स मतलब जो इसमें आता है, हाँ, जो इसमें काउंट होता है। चलो, मेरा प्रश्न है, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक के अलावा कोई और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है क्या? प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक के अलावा कोई और प्रोमिसरी नोट हो सकता है क्या? सर ओरल हो सकता है। नहीं। देखो, जब वर्ड इंक्लूड लिखा जाता है, जब वर्ड इंक्लूड लिखा जाता है गौतम, यानी इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। हेलो, मैंने बोला कि पाव भाजी के अंदर क्या क्या, क्या क्या चीजें डाली गई है, तो मैं कहूँ इसके अंदर इंक्लूडेड है टमाटर और प्याज, तो इसका मतलब सिर्फ दो ही है। तो इसके अंदर इंक्लूडेड है टमाटर और प्याज, मतलब मैंने तो ये बोला कि ये दोनों तो है ही, पर और भी हो सकता है। मेरी बात को सुनना। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता, क्या लिखा होता? मीन्स, अंग्रेजी सिखा रहा हूं तुम लोगों को मैं, लॉकिंग। अगर ये इट मीन्स लिखा होता तो आप ये कह सकते थे, ये तीन ही प्रकार के क्या होते हैं, ये तीन ही प्रकार के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेकिन जब मीन्स के बदले क्या लिखा गया है, इंक्लूड्स, यानी इसके अलावा भी हो सकते हैं। चलो, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो वापस जाते हैं नोट्स पे। बिफोर डूइंग फीचर्स, हम आते हैं पहले पार्ट पे, जिसका नाम है प्रॉमिसरी नोट, जिसका नाम है प्रॉमिसरी नोट। ध्यान से सुनना। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। प्रॉमिसरी नोट कैसी इंस्ट्रूमेंट है? तो हर चीज राइटिंग में है, ठीक है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, containing an unconditional undertaking, signed by the maker, साइन भी होना चाहिए, signed by the maker to pay a certain sum of money to the order of a person or the bearer of the instrument। और इतना कहते कहते हमारा डेफिनेशन समाप्त हो जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोमिसरी नोट। क्या आप लोगों ने अपने जीवन में कोई प्रोमिसरी नोट देखा, समझा, सीखा है?
किसी ने सुना है, समझा है, सीखा है किसी ने? सर करेंसी नोट। ठीक है, मैं उस पर भी रिप्लाई करूंगा। करंट आपने सीखा है, कैसा पूछा मैंने? नहीं। आप सबके पास एक करेंसी नोट होगी, तो उस पर कुछ लिखा होगा क्या? आई प्रॉमिस टू पे सम ऑफ रुपीज डैश टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ऐसा लिखा होगा। लेकिन अपन ने जीवन में कभी भी माँ बाप को नहीं पूछा कि इसमें इसका मतलब क्या होता है। अपने को पैसा लेने से मतलब था, पैसे का मतलब से मतलब नहीं था, बराबर। पर जो मैं बाहर में जाए घ्यो लिखा है, मेरे को 500 रुपया दो, छो लिखा हो, मेरे क्या जाता है, पैसा है, पैसा पैसा है। इसलिए आपको अभी तक पता नहीं चला कि वो लिखा क्यों है, सच बोलो। नहीं पता। इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। गौतम, तेरा आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है एक। बाप रे बाप सर, अभी मैं तो आपने बोला, मैंने सुना, आपने बोला और मैंने नोट बिल दिया, नॉट अ बैंक नोट, नॉट अ करेंसी नोट। और सोनी, इज इट योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ द क्लास? यस। यस विच अटेम्प्ट यू आर गोइंग टू गिव? विच अटेम्प्ट? सर, जनवरी। यस, कोई बात नहीं। सुनो, अब ध्यान से सुनना। आपके एग्जाम का, मैं आपको, मेरा सिक्स सेंस कहता है ये पेपर में ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। आपकी ये वाली एग्जाम में क्वेश्चन जो आपके सामने है वही आएगा, रोहित याद रखना। ये देख, अगर मैं तुझे बोलूं रोहित ने गुड्स सेल किया शर्मा जी को, शर्मा जी के पास पैसे नहीं थे, तो शर्मा जी को रोहित ने एक बिल ड्रॉ किया उसके सामने, तो शर्मा जी ने क्या कर दिया? एक्सेप्ट। मुझे बता, इसको इसको क्या बोलते हैं, बोलो। इस ट्रांजेक्शन के अंदर इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा? क्या इसे आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलोगे? ए ड्रॉर, बी ड्रॉइंग। डू यू अग्री, ये सो इतना तो पता है आपको, ये सब ना? अरे रोहित शर्मा, पता है कि नहीं? अशरफ की शक्ल देख के लगता है कि उसने 12वीं किया ही नहीं है, सीधा यहाँ पे आ गई है। उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पता नहीं है। अरे किया है ना। किया तो कैसे समझाओगे? अच्छा, आपका रिएक्शन क्या था, चलो जब मैंने पूछा तब आपने क्या रिएक्शन दिया मुझे सर, बोलो। मैं नेटवर्क चले गया था बीच में भी, नेटवर्क चला फिर गया। चले गया। बेचारी फंस जाती है। देविया, इसको ड्रॉ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, हाँ या ना? ड्रॉ ड्रॉई समझता है क्या तुम लोगों को? सर, वो मैं नेटवर्क। नहीं, आप मत बोलिए, आपका नेटवर्क अभी भी नहीं है। रोहित और शर्मा जी में लायबल कौन है, बताइए। नहीं, आपकी आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दिखाता हूँ तुमको, तुमको शर्म आएगी। रोहित और शर्मा जी में से लायबल कौन है इस ट्रांजेक्शन में? ये बस आंसर नहीं है। कौन लायबल है? अगर मैं ये मानूं कि आपको नहीं आता है तो मैं यहाँ पे गिर जाऊंगा, सही में मैं गिर जाऊंगा। और अगर मैं ये मानूं कि आप में कंटाल आ रहा है बात करने का, इसलिए आप आंसर नहीं दे रहे हो, तो मैं सच मानूंगा।
चल रोहित बता। हु इज लायबल? शर्मा जी, क्योंकि वो कौन है? शर्मा। भी बोल मत, शर्मा जी गाली देगा मैं तेरे को। 10 मिनट का शर्मा जी बोलता है। और ये कौन है? ड्रॉर। ड्रॉर। ड्रॉइंग बराबर। तुमको सब कुछ सीखा ना, आशीष सर को बोला था लेक्चर लाइव देने के मेरे साथ अकाउंट्स का, सब साथ में पढ़ाते अकाउंट्स और लॉ। देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज होती है। ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉर मतलब वो जो बिल ड्रॉ करता है। ड्रॉई मतलब वो जो बिल एक्सेप्ट करता है। और पेई मतलब वो इंसान जिसे पैसा मिलता है। ड्रॉर ड्रॉई एक हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। अलग अलग हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं, अगर एंडोर्स किया है तो। इस भाषा में कुछ ना समझा तो मुझे बताओ। समझा ये कि नहीं समझा, सच बोलो। सर ड्रॉ और ड्रॉई एक हो सकते हैं? हो सकते हैं। कैसे? मैंने ड्रॉर ड्रॉई रॉर पे ही बोला। ड्रॉ ही बोला आपने। अरे ये डार्लिंग, ये देख ये देख, ये ऐसा, ये दोनों एक हो सकते हैं, बोला हाँ। ये दूर है बेटा, ड्रॉर ट्रॉई एक होना मतलब क्या बताए बेटा? बताओ क्या होता है? बोलो। बोलो क्या होता है? क्या बोलते हो तुम लोग उसको? फेक बिल को क्या बोलते हो तुम लोग? कॉम्बिनेशन बिल। चलो छोड़। रियल लाइफ में ड्रॉर ड्रॉई एक हो सकते हैं? नहीं है, ड्रॉर और पेई एक हो सकते हैं। कौन एक हो सकता है? ड्रॉर एंड पेई। चल ठीक है, ध्यान देना। प्रॉमिसरी नोट के अंदर सिर्फ कितने पार्टी होते हैं? दो। यहाँ पे ड्रॉर, ड्रॉई और पेई के बदले ड्रॉर को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? मेकर। क्या कहते हैं? मेकर। ड्रॉई होता ही नहीं है, सिर्फ क्या होता है? पेई। यानी दो पार्टीज जो प्रॉमिसरी नोट में है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मेकर एंड पेई। मेकर मतलब वो जो प्रॉमिस कर रहा है, और पेई मतलब वो जिसको प्रॉमिस किया गया है टू रिसीव मनी। सिर्फ दो ही होते हैं, मेकर एंड पेई। तो प्रोमिसरी नोट में दो इंसान, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 इंसान। अब आप मुझे पूछो कि यहाँ पे तो ड्रॉई होता है, तो इधर ड्रॉई क्यों नहीं होता है? ऐसा आप मुझे पूछोगे? ये रियल में ही पूछूंगा सर, बात खत्म, क्वेरी ही नहीं आएगी। अगर ये मुझे पूछोगे तो क्या मुझे आंसर दोगे आप ही, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई है तो प्रोमिसरी में ड्रॉई क्यों नहीं है? बोलो। सर वो क्या बोलते हैं। बोल बोल। तो मुझे प्रपोज नहीं करे, आराम से बोल, जल्दी भाई। सर जिसको ऐसे मिला वही पे ही हो सकता है, ऐसा जिसे नोट में होता है, करेंसी नोट में। इसलिए ड्रॉ ही नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, बनाने वाला ही लायबल होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैं लायबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉर लायबल नहीं है रोहित, पर ड्रॉर बिल बनाता है। और जो लायबल है वो बिल नहीं बनाता, वो बिल एक्सेप्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल, सुनना ध्यान से, लास्ट सिचुएशन, अब बात को समझने की कोशिश करना। मैंने विश्वास को माल बेचा 10,000 रुपए का। विश्वास ने मुझे पैसा नहीं दिया। मैंने विश्वास को कहा कि भाई पैसा दे। सर पैसा नहीं है। आप बोलो तो बिल, बिल एक्सेप्ट करो। क्या बोलो तो? आप बोलो तो बिल एक्सेप्ट करो, तो बिल बनाएगा कौन?
मैं, यानी मैं क्या बना? ड्रोअर। विश्वास क्या बना? ड्रॉई। ड्रॉई। और जब उसने वो मुझे वापस एक्सेप्ट करके दे दिया और मैंने शे को एंडोर्स कर दिया, शे गया ड्यू डेट पे विश्वास के पास और विश्वास ने पैसा दे दिया, खेल खत्म। अगर विश्वास को मैंने कहा मैं बिल बिल नहीं दूंगा तेरे को, मैं डॉन वॉर नहीं बनूंगा, तू ही लिख के दे के तू देगा, सब वो क्या होता है? इसे प्रोमिसरी नोट कहते हैं। सब मुझे क्या करना है? तू लिख दे कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं विश्वास कसेरा प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ध्वनिक सर को 15 अगस्त के दिन को 10,000 रुपए दूंगा, डैश डैश विश्वास कसेरा। अब यहाँ पे जो लायबल है वही बना रहा है बिल को, और एग्जाम्पल नंबर 1 में बना रहा था मैं, एक्सेप्ट कर रहा था वो। जो लायबल है वो बनाता नहीं, वो एक्सेप्ट कर रहा है। हेलो। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर बिल को क्या कर रहा है? ड्रॉअर बिल को क्रिएट करता है, ड्रॉई एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे मेकर और ड्रॉई सब एक ही है, विश्वास, क्योंकि कोई ड्रॉअर है ही नहीं। हेलो। समझा क्या? तो यहाँ पे क्या हुआ पता है? यहाँ पे ऐसा हुआ, मेकर ही क्या था? मेकर के अंदर ही किसका आत्मा चला गया? ड्रॉई का। यहाँ पे ड्रॉ ड्रॉई अलग अलग हो गए, यहाँ पे मेकर पे ही मेकर ड्रॉई एक हो गए। तो जो मैं शपथ लेता हूं कि मैं ध्वनिक सर को 10,000 रुपए दे दूंगा, ये लिख के देना मतलब प्रॉमिसरी नोट। या फिर मैं लिखूं कि मैं ध्वनिक शाह ड्रॉ कर रहा हूं बिल विश्वास के ऊपर, क्योंकि उसने मुझे 15 अगस्त को 10,000 रुपए देने हैं, मैंने बिल बनाया और विश्वास ने क्या किया, हाँ मैं ये सत्य है, मैं ये मानता हूँ, साइन कर दिया। तो ये क्या हो गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ये खुद विश्वास लिखे तो क्या हो गया? प्रॉमिसरी नोट। हेलो। हेलो। तो आपको थोड़ा समझ में आया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में छोटा सा अंतर क्या है? अब इस अंतर की कहानी बताता हूँ, सुनो ध्यान से। भाई बहुत तपस्या की है इसको समझने के लिए मैंने खुद। सीए इंटर के अंदर आता था, उसके पहले सी फाइनल का पार्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसा टॉपिक था जो कोई भी बच्चा पढ़ता ही नहीं था एग्जाम के लिए। तो राम राम। 5 मार्क, 5 मार्क नहीं चाहिए, नहीं चाहिए 5 मार्क, 25 में पास हो जाएंगे। नेगोशिएबल पढ़ के पास नहीं हो सकते, ये सिचुएशन से इंस्टीट्यूट ने वहां से आपको ला के आया है फाउंडेशन पे। अब सुनो, अब सुनो। यहाँ पे क्या वर्ड है? सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नीचे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या वर्ड है? ये देखिए, क्या वर्ड है? प्रॉमिसरी नोट के वर्ड का नाम क्या है? और इस वर्ड का नाम क्या है? ऑर्डर। जब देवयानी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोनों साथ में, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अभी तक के पार्ट पे इतना मैं पढ़ाऊँ, इतना लाइन, और देवयानी इस लाइन में मैं सिर्फ 2 चीज पढ़ा रहा हूँ, प्रॉमिसरी नोट भी और बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी। तो सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, कौन सा? प्रॉमिसरी नोट में उसे अंडरटेकिंग कहा जाता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उसे ऑर्डर कहा जाता है। हेलो। क्यों? क्योंकि मैंने विश्वास को ऑर्डर किया, विश्वास एक्सेप्ट कर बिल 10,000 का, हाँ सर करता हूँ एक्सेप्ट 10,000 का बिल। ये एक ऑर्डर था। सर बिल को थोड़ी भरो, मैंने आपको दे दिया क्या? प्रॉमिसरी नोट 10,000 का, बिल नहीं चाहिए आपका। विश्वास अंडरटेकिंग दे रहा है, क्या दे रहा है? अंडरटेकिंग। इसीलिए शब्द की महिमा समझो, शब्द की महिमा। इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर शब्द का उपयोग होता है और प्रॉमिसरी नोट में अंडरटेकिंग शब्द का उपयोग होता है। समझ आया? मैं समझ में लिखा भी है यहाँ पे, दोनों के दोनों में फर्क किया है।
सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स में क्या लिखा है? प्रोमिस नोट क्या है? एक अंडरटेकिंग है, शपथ है। ये क्या है? एक ऑर्डर। ये ऑर्डर किसने किसको किया? ड्रॉअर ने ड्रॉय को किया। और ये शपथ उसने खुद ली है, किसको पे करने के लिए? मेकर ने शपथ ली है पेई को पे करने के लिए। अभी तक कपाट समझा? चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनकंडीशनल? बताइए। अनकंडीशनल वर्ड का मीनिंग कोई बताएगा? चल मैं शुरू करता हूँ परी सोनी से। चलो, वेलकम परी। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट डू यू मीन बाय अनकंडीशनल? परी सोनी। परी सोनी, एकदम रिलैक्स हो जाओ, डरना नहीं है आपको, मैं आपको मार नहीं सकता। जूम सेशन है, टेंशन मत लो। एकदम उल्टे हो गए, सीधे हो गए। सर क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन क्या है? गुड क्वेश्चन। अनकंडीशनल यानी क्या? आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी? सर थोड़ी कम कम आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? आप 4G 5G पे नहीं हो? सर क्या? बेटा, आपको अगर आवाज मेरी ठीक से नहीं आ रही है तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको इंटरनेट ब्रेक आएगा तो तकलीफ होगी पढ़ते पढ़ते आपको। आपका 4G 5G नहीं है जियो? 4G 5G ब्रॉडबैंड नहीं है कुछ? फाइबर है? आज प्रॉब्लम है। आप कहाँ से हो? रतलाम से हो? रतलाम से तुम लोग भी हो ना? बेटा, आप नेटवर्क में नहीं हो क्या? फाइबर वाइबर कनेक्शन आगे पीछे रखा है। सर वाईफाई इशू है। रिकॉर्डिंग देखना। चलो, अभिजीत सिंह, अनकंडीशनल यानी क्या? सर जिसमें भी कोई भी ऐसी शर्त वगैरह नहीं रखी हो। हाँ, इतना इजी क्वेश्चन मैं तुमको 5 मिनट पूछेगा बराबर। इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा 5 मिनट। कशफ, नो नेटवर्क छोकरी, तेरे को बता रहे आंसर। तशफ को फ्रेंड मिल सर गई। नहीं पता। अनकंडीशनल पर ये तशफ आप फ्रेंड्स। अब सुनो, देखो ये फोटो, देखो फोटो। ये फोटो में दो इंसान हैं। क्या दोनों इंसान मर चुके हैं या नहीं? बताइए। क्या दोनों इंसान मर चुके हैं, हाँ या ना? सोचिए। हाँ, एक तो सूली पे चढ़ के मरा है, दूसरा भी सूली चढ़ के मरा है। दोनों मर चुके हैं। जिंदा सिर्फ एक ही है, वो लड़की। आप समझ नहीं पाते हो, फोकस नहीं कर पाते हो। बराबर। अब सिचुएशन को समझो। अगर देवयानी कसेरा बोली, जब वो टीचर मर जाएगा तब मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगी। किसको? गौतम को। देवयानी कसेरा ने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस, कि जब एक्स टीचर मर जाएगा तब मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगी, ऐसा उसने लिख के दिया। नंबर दो, दिव्या ने लिख के दिया कि रोहित की जब शादी होगी तब मैं विश्वास को 1 लाख रुपए दूंगी। दोनों में से क्या दोनों कंडीशनल है, या फिर कोई कंडीशनल, कोई नॉन कंडीशनल है? बताइए। देवयानी कसेरा, तू कसेरा, विश्वास भी कसेरा। अरे आज फोकस किया मैं। पता विश्वास, देवयानी कसेरा, आंसर बता। दोनों कंडीशनल हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? सर हुए, दोनों हुए। गौतम, क्या लगता है तेरे को? क्या हमारे क्रिटिक्स सही बोल रहे हैं? गौतम जेन्यून बंदा है। गौतम, गौतम मेरा फेवरेट है। इतना ऑनेस्ट इंसान नहीं देखा जिंदगी में मैंने, इतना ऑनेस्ट।
कौन तेरा बड़ा भाई? कोई छोटा भाई बड़ा भाई है? छोटा भाई है। वेरी गुड। तेरे जैसा नहीं होगा। I was sure with it. एनीवेज, मैं आपको ये कहना चाह रहा था, ये अनकंडीशनली अंधो और ये कंडीशनली अंधो आपके सामने लिखा था, लेकिन फिर भी आपकी अक्ल आंखों से बड़ी है। लॉ कहना चाह रहा है आपको कि अगर किसी के मरने की कंडीशन डाली गई है, तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों मरने वाला है। यानी उस चीज का उस चीज का उस चीज का होना 100% पॉसिबल है। तो फिर वो तो फिर वो क्या है? अनकंडीशनल। लेकिन अगर आपने कहा कि रोहित की शादी पे 1 लाख रुपए दोगी अगर वो शादी करेगा, तो रोहित की शादी होगी या नहीं होगी? वो तो कोई नहीं बोल सकता। नहीं हो सकता। वो साधु बन जाए, उसे लड़की ना मिले, वो कुछ भी हो सकता है। लड़की भाग जाए शादी के पहले, कुछ भी हो सकता है। मैं कहने का मतलब, कौन गारंटी देगा कि उसकी शादी 100% होगी? कोई दे सकता है? नहीं। तो जिस चीज के होने की संभावना 100% हो, जिस चीज के होने की संभावना 100% हो, उसी को क्या कहा जाता है? अनकंडीशनल कहा जाता है। और अगर किसी के होने की संभावना थोड़ी भी ना हो, तो फिर उसे कंडीशनल कहा जाता है। और लॉ कहना चाह रहा है कि आपकी प्रोमिसरी नोट वैलिड तब मानी जाएगी जब उसकी इवेंट कौन सी हो? अनकंडीशनल हो। यानी उस इवेंट के होने की संभावना 100% हो। यानी जब रोहित की शादी पे 1 लाख देने की जो प्रोमिसरी नोट बनाई गई थी, रोहित शादी कर भी लेगा ना, तो विश्वास देवयानी से वो पैसा रिकवर कर सकता नहीं है, क्योंकि वो वैलिड थी ही नहीं। कि जो भविष्य नोट का इवेंट का होना संभव असंभव हो, वो भविष्य नोट वैलिड बनती नहीं है। इसलिए मैंने ये टेबल बनाया था रोहित, कि अगर इवेंट का होना क्या है? सर्टन, यानी 100% गारंटीड, या फिर क्या है? अनसर्टन, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो किसको अदृश्य माना जाएगा? जिसका इवेंट की होने की संभावना पूरी है, सिर्फ समय पता नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? अनकंडीशनल। लेकिन अगर आपको समय भी पता नहीं हो और इवेंट होगा या नहीं वो भी पता नहीं है, तो उसको हम क्या मानेंगे? उसे हम अनकंडीशनल नहीं मानेंगे। क्या क्या लेवल जाता है ना, पढ़ते पढ़ते हम तो शब्द को शुरू कर रहे हैं। हेलो, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? इतना पढ़ाया। कितना? एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इतना पढ़ाया। 4 शब्द बोलो, हाँ या ना? क्या आपको समझा? इज इट सी ए फाउंडेशन लेवल? लगता है आपको फाउंडेशन लेवल चल रहा है? तुम लोगों ने कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी पढ़ा है, और तुम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ने बैठे हो। फर्क लग रहा होगा आपको दोनों में, कितना? कितना? इतना। चलो, साइन बाय हूम? साइन बाय द, जिसने बनाया उसकी, द मेकर। टू पे, टू पे, देख भाई क्या वर्ड लिखा है गौतम? सर्टन। सर्टन यानी आई प्रॉमिस टू पे विश्वास ₹5,000 to 6,000, 5 to 8,000। ऐसा नहीं चलेगा, आपको सर्टनली बोलना पड़ेगा। प्रीति, आई रिप्लाई टू योर वेरी वेरी सुन। और वो भी क्या होना चाहिए? वो भी क्या होना चाहिए? वो भी क्या होना चाहिए? पैसा, पैसा, पैसा। आई प्रॉमिस टू गिव आईफोन टू विश्वास व्हेन रोहित मैरिज। विश्वास खुश हो गया। विश्वास खुश हो गया, शादी हुई रोहित की, पैसा, फोन दे, फोन दे। बोला नहीं मिलेगा, क्यों? वैलिड ही नहीं है। अब promissory नोट मेड फॉर मनी वैलिड, नॉट फॉर मनी नॉट वैलिड। मतलब काइंड में चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा।
टू पे सर्टन एंड मनी, ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है भाई और बहनों? इसलिए मैं चाहता था जो बच्चे नए आते हैं ना, डायरेक्टली शुरू इससे नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो गया कि डायरेक्टली आप क्या चला रहे हो, डायरेक्टली आप मर्सिडीज चला रहे हो, डायरेक्टली मर्सिडीज। लेकिन ठीक है, अगर आप में वो जज्बा है पढ़ने का तो आप कर सकते हैं। टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी पेएबल टू ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन और बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये सुना आप लोगों ने? परी सोनी, पेएबल टू ऑर्डर और बेरर, यानी ऑर्डर यानी उसके नाम पे, और बेरर यानी जिसके हाथ में। डू यू अग्री? जिसके नाम पे या जिसके हाथ में। अब रोहित ध्यान से सुनना, ये जो बेरर वाला इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? आरबीआई। कौन बना सकता है? आरबीआई, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? करेंसी नोट। क्या कहते हैं उसे? करेंसी नोट। यानी हम लोग क्या बना नहीं सकते? कॉमन मैन प्रोमिसरी नोट बेरर बना सकता नहीं है। अगर बनाए होता तो क्या होता था रोहित? उन्होंने लिख के दे दिया कि आई प्रॉमिस टू पे एनीवन हु होल्ड दिस रुपीज 500, और तूने दे दिया कि इसको पानी पूरी वाले को, ये ले रख ले, कोई आए तो दे देना वाला मेरे से पैसे ले लेगा। उसने कहा ठीक है सर। फिर वो परी सोनी आई, उसको दे दिया, ले 500। अरे किसका है? रोहित बोरा का लिखा हुआ है। अरे ऐसे सब लोग लेना शुरू कर देंगे खुद के नाम का, मेरा भी लिखा हुआ, ले मैं भी लेता हूँ, मैं भी देता हूँ। पैसा किसी के पास होगा ही नहीं, खुद का पैसा, विश्वास कसेरा पैसा, गौतम रजन ही पैसा, सबका खुद का पैसा घूम रहा है। पैसा नहीं चलेगा। पैसा कौन सा चलेगा? बैरर वाला। बैरर में सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर, दैट इज वो ही चलेगा, और नहीं चलेगा। यानी और कॉमन मैन कौन सा बना सकता है वैसा एक्सचेंज? जो किसी के नाम पे बना ना हो, कि मैं रोहित तनुश्री को देना चाहता हूँ पैसा, मैं रोहित श्री को देना चाहता हूँ पैसा, वो आप बना सकते हो। लेकिन मैं रोहित जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा उसको देना चाहता हूँ, ऐसा आप बना सकते हैं? उसके लिए आपको खुद क्या बनना पड़ेगा? आरबीआई का गवर्नर बनना पड़ेगा। बनना है आपको आरबीआई गवर्नर, तब आप बना सकते हो। छापो पैसा, अभी नहीं छाप सकते। समझा? समझा? अब आपके लिए एक टेस्ट देता हूँ, टेस्ट। 5 क्वेश्चन है आपके सामने। आपको सिर्फ ये जानना है और पहचानना है कि वो प्रोमिसरी नोट है या नहीं है। आप पांचों बात पढ़ लो, आंसर देख लो, आपके मन के आंसर से कंपेयर कर लो, फिर आपके डाउट को मुझे पूछना। ठीक है? समय शुरू होता है अब। एग्जाम में आने वाला सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा। सर
चलिए पूछिए। सर इसमें विल काउंट होता है क्या? क्या? विल विल। नहीं, नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। WIL विल ना, WILL विल नहीं। वो प्रोमिसरी नोट नहीं है। इज नॉट प्रॉमिस टू पे, दैट्स वाई। सर फर्स्ट वाला बता दो। विश्वास का सेरा सिर्फ ये लिख के दे, हाँ सर मुझे पता है कि मुझे आपको पैसा देना है, 10,000 रुपए। इसे प्रॉमिसरी नोट नहीं कहते, लेकिन उसको पे करने की इच्छा को प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। हेलो। मियरली एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि मुझे देना है, दैट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, बट कमिटिंग टू पे विद द अमाउंट एंड डेट प्रिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट। हेलो। मैं इस तारीख को दूंगा तो प्रॉमिसरी नोट, मुझे पता है देना है मैं दे दूंगा, इसे प्रॉमिसरी नोट नहीं कहते। तो मियर एक्नॉलेजमेंट को प्रॉमिसरी नोट कहते नहीं है। ये पहला पॉइंट। सेकंड समझा? थर्ड समझा? फोर्थ समझा? फोर्थ समझा? फिफ्थ? कहीं पांचों पांच पार्ट समझा? ये लोग चलो ये वाला पार्ट लिख लो खाली। देखो, थोड़ा सा मैं आपके लिए क्लीन करके देता हूँ। द हेडिंग मीनिंग फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। हेडिंग क्या है आपका? मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं खाली लिख लेता हूँ। कैन यू टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस पिक्चर? प्रैक्टिस करने के ले सकते हो, रुको। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। यहाँ पे पेएबल टू ऑर्डर ऑफ पर्सन और बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, फुल स्टॉप। ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट। तो अभी आप स्नैपशॉट ले सकते हो। इमेज को आप बराबर ड्राइंग करने मत बैठना है नोट्स में। सर ने कहा एक बंदा फुल, ये जो ड्राइंग्स है वो भी डालने नहीं है आपको, बराबर। तो इतना भी भावना मत निकालना। ये लोग स्नैपशॉट ले लो ना खाली, बाद में लिख लेना। ये आपका पॉइंट नंबर 2 हुआ। ये पूरा पेज आपका स्नैप बन गया। किसके लिए? प्रोमिसरी नोट के लिए। क्या ये समझा प्रोमिसरी नोट सबको? एक सेकेंड रुक जाना। पहुंचो खाली, ये रीड करो खाली। ये वाला पार्ट मैं 2 सेकंड में फोन करता हूँ, ये खाली रीड करो। कुछ मत पढ़ो, छोड़ो, 2 मिनट रुक जाओ खाली।
प्रोमिसरी नोट का पार्ट खाली एक बार 2 मिनट रुको रहे हो तो खाली बाय हार्ट कर लो, मैं स्क्रीन पे रख रहा हूँ। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी पेबल टू बेरर और द ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसको बाय हार्ट करने की कोशिश करो देवयानी। और मैं एक और चीज बोल देता हूँ यहाँ पे। हेलो। ये हो गया प्रोमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट के आगे अगर मैं आपको बोलूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है सर, तो इसमें आप लोगों को यहाँ पे जो लिखा था वही पढ़ना है। और यहाँ पे जो पढ़ना है उसमें सिर्फ एक शब्द जो आपने सीख लिया है उसे बदलना है। और यहाँ पे ये वर्ड निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे ड्रॉई आ जाए, रॉ ड्रॉई आ जाएगा। बराबर। यानी इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में हाँ सर, अनकंडीशनल है हाँ सर, अंडरटेकिंग है ना सर, साइंड बाय ड्रॉइंग हाँ सर, सर्टन सम ऑफ मनी हाँ सर, ऑर्डर और बेरर हाँ सर। यानी ये तो जल्दी हो गया सर, 2 सेकंड में। एग्जैक्टली सेम हुआ। हमने मेहनत कहीं और की, मेहनत काम में कहीं और आ गई। तो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज को पढ़ने का जरूरत ही नहीं है अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले क्या पढ़ लिया हो, प्रॉमिसरी नोट। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है गौतम एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो क्या लिखेंगे दर्शक डेफिनेशन के बाद? इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, इट मस्ट बी एन अंडरटेकिंग या ऑर्डर डिपेंडिंग अपॉन वो क्या है। इट शुड बी साइंड बाय डैश डैश, प्रॉमिसरी नोट में मेकर, बेस एक्सचेंज में ड्रॉइंग, ड्रॉ ड्रॉइंग, money is the amount of money shall be certain and it shall not be in kind, it may be order or bearer। हेलो। ये क्या बन गए सब रोहित मेरे? ये सारे के सारे डेफिनेशन मेरे क्या बन गए? वही फीचर्स बन गए। वापस हमारा एक क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्स, ये भी रपारप हो गया। हेलो। हेलो। समझा कि नहीं समझा?
विश्वास, तुझे मैं जोक बोल रहा हूँ क्या विश्वास? नहीं। देखो, ऑल द फीचर्स ऑफ promissory नोट एंड चेक विल बी सेम। क्या लिखा? ऑल द फीचर्स ऑफ promissory bills and bills विल बी सेम एक्सेप्ट इट मस्ट बी अनकंडीशनल ऑर्डर। सर 10 बार सीख लिया, आता है हमको। यू अग्री? एक ही चेंज, बात खत्म। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल में जाओ बिजनेस एक्सचेंज के ऊपर। थोड़ा और भेजा फ्राई करते हैं, बस थोड़ा सा और। आज सुबह आपने अकाउंट्स में भेजा फ्राई किया, फिर मैथ्स में भेजा फ्राई किया होगा या लॉ में किया होगा, फिर आपने इकोनॉमिक्स में भेजा फ्राई किया, फिर आपने लॉ में भेजा फ्राई किया, राइट? तो आपने आज फ्राई पे फ्राई किया है, वेरी गुड। कितने पार्टी है भाई बिजनेस एक्सचेंज में? 3 पार्टी। कितना पार्टी? 3 पार्टी। ठीक है सर। आप मुझे बोलोगे सर तीसरा वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, चेक, वो भी कर लेते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के वो वाला पार्ट अभी नहीं लूंगा, क्योंकि चेक को समझना थोड़ा सा और बेचा फ्राई। फ्राई पे मैं इतना फ्राई नहीं करूंगा। तो आज ये दो कॉन्सेप्ट्स के आगे कुछ इजी ले लेता हूँ, इजी वाला, जिससे थोड़ा आप शांत हो जाओ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये आपका होमवर्क होगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है? चलिए भाई और बहनों, हम आगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको आपने जिंदगी में देखा होगा, सुना होगा, लेकिन जाना कभी नहीं होगा। इसे कहते हैं बाउंस करना। क्या करना? बाउंस। बाउंस करना यानी क्या? सो कूदना। जब हमारा चेक बाउंस हो जाए, यानी डिसऑनर हो जाए, तो उसे हम बाउंसिंग ऑफ चेक कहते हैं। डू यू अग्री? डू यू अग्री? ये समझते हैं इस स्टोरी को। मैंने रोहित को चेक दिया 10,000 का। रोहित ने चेक लेके अपनी बैंक आईसीआईसीआई बैंक में जमा किया। आईसीआईसीआई बैंक ने फोन किया, सर वो चेक बाउंस हो चुका है, वापस लेके जाइए। क्यों? सर उस देने वाले के खाते में पैसे नहीं है। अरे बाप रे, ऐसा हुआ? रोहित का फोन, सर आपका पैसा वापस आ गया, भैया मेरा पैसा चाहिए। मैंने फोन काट दिया। अब रोहित सोचता है सर आपने मुझसे चीटिंग किया, मुझे आप पे केस करना है। तो आप केस कहाँ कर सकते हो? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कर सकते हो, जिसका चेक बाउंस हो जाए। कहाँ कर सकते हो? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और कहीं नहीं कर सकते। तो एक देखो क्या होगा। अगर किसी ने चेक बाउंस किया गौतम, तो उस चेक बाउंसर के ऊपर 2 साल की जेल और 2 टाइम्स द अमाउंट ऑफ चेक। यानी मुझे, अगर मैं ये केस हार गया, तो मुझे 2 साल छुट्टी मिलेगी, वेकेशन, जेल में जाके। 2 साल की जेल, और दूसरा, जितना पैसा चेक में लिखा था उसका 2 गुना देना पड़ेगा। ये उसकी फाइन। जानोगे नहीं जानोगे, इतनी हवा टाइट हो जाएगी चेक बाउंस करने पे। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है, आइए समझते हैं। चेक इशू जो किया गया था, वो चेक लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए, यानी वो टाइम बार्ड होना नहीं चाहिए, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। समझा?
समझा? नहीं समझा, देगा नहीं तेरे को, नहीं समझा। समझा? महावीर जयंती आएगी पर्यूषण में, और महावीर जयंती में अगर आपने 11 लाख में भगवान के सपने का चढ़ावा लिया, और 11 लाख 1, 11 लाख 2, 11 लाख 3, लक्षिता जैन को मिल गया भगवान का सपना, और घर पे आए भगवान का सपना लेके नाचे वाचे सब किया, पैसा नहीं दिया। क्यों? सो चेक दिया था, चेक बाउंस हो गया। तो क्या मंदिर का ट्रस्ट लक्षिता जैन या उसके पापा पे केस कर सकता है डिसऑनर ऑफ चेक का, हाँ या ना? हाँ या ना? ना, 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 नो, नो, नहीं कर सकता, क्योंकि वो डोनेशन था। डोनेशन में क्या नहीं होता? कंसिडरेशन नहीं होता। हेलो, आप ये नहीं कह सकते दुनिया को कि भगवान का सपना कंसिडरेशन था। भगवान का सपना कंसिडरेशन नहीं था, डोनेशन था। क्या था? डोनेशन। तो जो चीज में डोनेशन हो, कंसिडरेशन ना हो, सबके अगेंस्ट आप ये सेक्शन यूज कर सकते हैं? नहीं हो। लेकिन अगर पैसा दिया था कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट, तो फिर अगर किसी ने पे नहीं किया ड्यू टू डैश इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, तो यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे रोहित को मुझे कब तक बताना है? अगले 30 दिन में ध्वनिक सर आपका चेक बाउंस हो चुका है, उसके मुझे रिसीव होने के अगले 15 दिन में उसे मुझे पे कर देना है। क्या कर देना है? पेमेंट कर देना है। और अगर वो मुझे पेमेंट नहीं कर पाता, अगर मैं अगर उसको पेमेंट नहीं कर पाता हूँ, तो अगले 1 महीने में वो कोर्ट में मेरे पे केस कर सकता है। और कोर्ट सजा क्या देगी, देगी या नहीं? कोर्ट मुझे 2 साल की सजा या फिर 2 टाइम्स का फाइन या दोनों दे सकती है। ऐसा करेगा रोहित तो मेरे पे ऐसा करेगा तो करूंगा सर, मेरा पैसा है सर। यहाँ पे ध्यान दो। अगर चेक डिसऑनर हुआ, जो क्या था? एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट था, ड्यू टू व्हाट? इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। तीस दिन में कंप्लेन ड्रॉ को करनी है। ड्रॉअर को पेमेंट कब तक कर देना है? नोटिस देने के 15 दिन के अंदर, के भाई तेरा चेक बाउंस हो, पैसा दे। 15 दिन में पेमेंट कर दो। अगर ड्रॉअर ने फिर भी पैसा नहीं दिया, तो ड्रॉई अगले 1 महीने में केस फाइल करेगा कोर्ट में। और कोर्ट की पेनल्टी फाइन क्या होगी? 2x द अमाउंट, और 2 years जेल। सर एक बार रिव्यू करो मैंने क्या लिखा, और मेरी भाषा ना समझे तो इधर आके देखो, ये वाला पार्ट पढ़ो, तो बॉक्स में है वो।
सर सर 3 दिन के बाद मतलब 1 महीने के बाद क्लिक करो तो उसको। 1 महीने के बाद केस करो तो देख कैसा है ना इसके अंदर, तुम लोग को कानून ने जो टाइम दिया है ये ये टाइम के आगे पीछे भी आप करोगे तो फिर भी चलेगा। ये ऐसा करने के लिए रोहित फिर तुम लोग के पास क्या होना चाहिए पता है? तुम्हारे पास रीजन ऑफ डिले होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिले का कारण होना चाहिए। वो भी कौन सा कारण जो कोर्ट माने समझे और जाने। तुम ये कहोगे हम तो सो रहे थे हमको तो पता, ऐसा नहीं चलेगा। तुमको रीजन देना पड़ेगा, भाई हमारे घर पे कुछ इश्यूज था, मैं हॉस्पिटल में था, मैं बीमार था, या मेरे को सीए मिला था उसने मुझे छोड़ दिया, मैं नया सीए ढूंढने गया, लॉयर ढूंढने गया। ऐसा कोई चीज जो आप कोर्ट में प्रूव कर सको, वो भी 2 4 10 दिन 20 दिन 25 दिन। तुम ये कहोगे 2 साल के बाद गए तो नहीं चलेगा। जो मैं ट्रिक देता हूँ ट्रिक। अगर तेरा टाइम चला गया तो देखो तुझे क्या करना चाहिए, वापस उस चेक को डिपॉजिट करना चाहिए। वापस वापस चेक डालेगा ना, वापस चेक बाउंस होगा। वापस बाउंस होने पे वापस तेरे को कितना दिन मिलेगा? वापस तुझे 30 दिन 15 दिन और 30 दिन वापस मिल जाएगा। हो गया। बोलेगा उसने मुझे फोन पे बोला था वापस डाल दो हो जाएगा पास, तो मैंने डाल दिया। और अभी मुझे केस करना है। खेल खत्म। तो थोड़ी थोड़ी चीजें होती कॉमन सेंस यूज करना जिससे आप आपका काम निकाल सकते हो। ये कोई सिखा नहीं सकता, ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं ना, मैं पहले भी बोलता हूँ, मैगी हो पाव भाजी हो या चाय हो, क्या डालना है वो सबको पता है, लेकिन सबको सेम आता। तो हर चीज सिखाई नहीं जाती। हर चीज सिखाई नहीं जाती, कुछ चीज अपने आप पे डिपेंड करती है। दैट्स टैलेंट। मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। इतना पढ़ लो, आपको मजा आया होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट और चेक को पढ़ते पढ़ते विश्वास तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे ऐसा लग रहा है मेरे को। कोई और है विश्वास के साथ जो मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है? विश्वास तेरे आजू बाजू में कोई नहीं? पक्का नहीं? तेरे पीछे भूत है भूत, मुझे दिख रहा है। बोल गौतम। सर ये 3 मंथ्स क्या है? क्या 3 मंथ? क्या 3 मंथ? अच्छा ये कोई भी चेक है ना, कोई भी चेक उसका एक टाइम होता है, वैलिडिटी रहता है। क्या तूने लिखा है तो उतना, नहीं लिखा है तो कितना? 3 मंथ। मतलब अगर मैंने तुझे चेक दिया 22 तारीख का, कि 22 अगस्त को तू डाल सकता है, तो जरूरी नहीं तो 22 को डाल, तू 24 को भी डाल सकता है, 26 को भी डाल सकता है। समझा क्या? तो 2 दिन लेट डाल सकता है, 2 दिन जल्दी नहीं डाल सकता। वैसे लोग कहते हैं, तू कितना टाइम तक चलेगा? टाइम लिमिट जितना दिया है वो, या फिर 3 मंथ विच भी कर लिया। इसको कहते हैं स्टेलिंग ऑफ चेक। क्या कहते हैं? स्टेल होना यानी क्या? उसका टाइम लिमिट समाप्त हो जाना। चेक डिपॉजिट करने का टाइम कौन सा टाइम गौतम? चेक को डिपॉजिट करने का टाइम। समझा क्या? ये कुछ काम का नहीं तुम लोगों के लिए। चलेगा तुम लोगों को, फिर भी समझाओ तो ठीक है। कि मुझे लगता है कि तुम लोग बहुत छोटे हो ये सब डेप्थ को समझने के लिए। फिर भी चेक जो होता है ना उस पे आप लिख सकते हो, आपको लिखना है तो, कि ये चेक सिर्फ 7 दिन तक चलेगा। ऐसा तो होना तो इंग्लिश में लिख सकता है चेक के ऊपर। तो वो 7 दिन में जमा होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा वो चेक? नॉट यूजेबल हो जाएगा। नहीं लिखा है तो, अगर अगस्त में मैंने चेक दिया विश्वास को, अगस्त में, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, विश्वास उस चेक को 3 महीने में कभी भी डाल सकता है ड्यू डेट के बाद। चलेगा अगर लिखा नहीं है तो। इसको कहते हैं स्टेल नहीं, और उसके बाद वो क्या बन जाता है? इनवैलिड। उसको बोलते हैं स्टेलिंग ऑफ चेक। स्टेल वाला। आई थिंक देयर वाज अ गर्ल, कहाँ गए वो मैडम? वो चले गए। उन्होंने मुझे डाउट पूछा था कुछ, चले गए। और कोई डाउट है तो पूछो। तो अभी आपने जो रोहित को एग्जांपल दिया कि वो 2 इयर्स के बाद वो चेक सबमिट करेगा, तो वो अगर बाउंस होता है तो उसको फिर वो क्लेम कर सकता है। तो इसके हिसाब से तो नहीं कर सकता है ना? क्या क्लेम कर सकता है? सर अभी आपने बोला ना कि अगर
वो चेक उसने वो सबमिट नहीं करा, डिपॉजिट नहीं करा, और अगर वो उसके बाद वो 3 महीने के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, फिर वो जमा ही सर नहीं होगा। तो डिसऑनर की तो बात ही कहाँ आती है। डिसऑनर कब होगा? जब जमा होगा बैंक में। सर अगर वो 2 साल बाद जमा करता है वो 3 महीने के बाद भी नहीं कर पाएगा, 2 साल बाद कैसे करेगा? तो इनवैलिड ही हो जाएगा मतलब वो। 3 महीने का उसकी समय समाप्त हो जाएगा, तो उसको यूज ही नहीं कर सकता चेक को। खत्म हो गया चेक। अगला प्रश्न आप किसी और का। सर PDF। क्या? पीडीएफ? हाँ चल ठीक है। डाउट कोई? सर दोनों ग्रुप में भेजना। दोनों ग्रुप? मैं कोई डाउट? सर गारंटी का भी PDF भेजना है। एक गारंटी का पीडीएफ है ना, कल सुबह सर को मैं फोन करता हूँ। आपके पास वो पूरा प्रिंट होना चाहिए। वापस वो वापस प्रिंट नहीं होगा ना? कल 12-1 बजे नहीं ना, कल 12-1 बजे के लिए मैं वापस भेज देता हूँ सर को पूरा डॉट पूरा बुक। आप सीधा प्रिंट मार, सर को बोल के प्रिंट ले लो। नेगोशिएबल से लेकर गारंटी प्लेज इंडेमनिटी सब कुछ एक साथ कल मिल जाएगा 1-1:30 बजे। क्या जो भी मेरे ऑफिस आएगी ना, वापस मैं वो उसको सेट करके आपको दे देता हूँ। ग्रुप पे भी डाल दूंगा वो वाला सेट। और प्रिंटेड फॉर्म में सर को दे दूंगा, सर के पास लास्ट बैच के बच्चों के पास होगा वो। तो एक और वापस देता हूँ, वो आप ले लो, ठीक है? सर, आपने बोला था कि एजेंसी की वीडियो डालोगे। डालूंगा, लेकिन एक दिन रुक जाओ, क्योंकि आपके पास पार्टनरशिप पढ़ने के लिए है ना। पढ़ लिया पार्टनरशिप? नहीं सर, नहीं पढ़ा। तो कल तक कर, आपको खत्म करना है ना पार्टनरशिप। यस सर। कल तक कर लो, कल मैं शाम को एजेंसी दे दूंगा। यस सर। चैप्टर देखो सो बहुत छोटा है थोड़ा मजेदार, लेकिन है छोटा, बड़ा नहीं है। तो ऐसे लेक्चर एक और लूंगा तो आप 70% में पहुंच जाएंगे। एक और लूंगा तो खत्म हो जाएगा। तो लंबा चैप्टर नहीं है, लेकिन जो है वो मजबूत है। तो पढ़ना पड़ेगा जो हम पढ़ रहे हैं ठीक से, समझा? जय श्री राम, जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर।